नमस्ते दोस्तों, आज हम जानकारी लेने वाले हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग के बारे में। देश की तरक्की में हाथ बढ़ाने वाले इस महामार्ग का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में किया और 11 दिसंबर 2022 को नागपुर से शिरडी तक 520 किलोमीटर के पहले चरण का उद्घाटन हुआ। यह महामार्ग 10 जिले, 26 तहसील और आसपास के 392 गांव से गुजरता है। जर्मन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाए हुए इस महामार्ग को बनाने के लिए 55,000 करोड़ का खर्चा आया है। इस एक्सप्रेस वे की वजह से आप नागपुर से मुंबई का अंतर 8 घंटे में काट सकते हो और एक ही दिन में अपना काम करके घर लौट सकते हो। इस ड्रीम प्रोजेक्ट की वजह से अन्य रोड पर होने वाली वाहनों की ट्रैफिक कम हो गई है और समय के बचत के साथ एक्सीडेंट का प्रमाण भी कम हुआ है। इस महामार्ग पर सफ़र करने से पहले अपने वाहन की कंडीशन चेक करके ट्रैफिक नियमों का पालन किया तो कोई दिक्कत नहीं आती। इस एक्सप्रेसवे के जरिए दौलताबाद, एलोरा, अजंता, शिरडी, लोनार और पेंच नेशनल पार्क की सफ़र आप आसानी से कर सकते हो। इस महामार्ग की वजह से भारी मात्रा में रोजगार उपलब्ध हुआ है। लंबा सफ़र होने के कारण ड्राइवर ने अपने साथियों के साथ बातचीत करके सफ़र किया तो कोई दिक्कत नहीं आती। इस महामार्ग पर पेट्रोल पंप के साथ यात्रियों के लिए होटल की सुविधा भी उपलब्ध है। इंडस्ट्रियल एरिया और किसानों को भी यह महामार्ग फायदेमंद साबित हुआ है। इस ग्रीनफील्ड महामार्ग पर 19 कृषि समृद्धि केंद्रों का निर्माण होने वाला है। इसके कारण किसानों को अपना कृषि उत्पाद शहरों में पहुंचाना बहुत आसान होने वाला है और किसानों के जीवन में समृद्धि आने वाली है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी से परिपूर्ण इस महामार्ग पर 5 किलोमीटर के दायरे में सीसीटीवी लगाकर नजर रखी जाने वाली है। कनेक्टिविटी बढ़ने के कारण इस महामार्ग पर नए शहरों का निर्माण होने वाला है। टोल प्लाजा पर फास्टैग के कारण भारी मात्रा में समय की बचत हो गई है। एमएसआरडीसी की ओर से इस महामार्ग का निर्माण किया गया है। इस महामार्ग पर 6 लेन बने हैं जिसका इस्तेमाल करके आप अपना वाहन 120 के स्पीड से चला सकते हो। अगर इस एक्सप्रेसवे पे कोई दुर्घटना घटी तो एमएसआरडीसी की पुलिस तुरंत आकर यात्रियों को हॉस्पिटल पहुंचाती है। दुर्घटनाग्रस्त यात्रियों के लिए जल्द ही एयर एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध होने वाली है। देश के सबसे बड़े इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के किनारे 11,50,000 पेड़ लगाए जाने वाले हैं और लेन के बाजू में भी फूलों के पेड़ लगाए हैं। इस पर 700 करोड़ खर्चा आने वाला है। पानी की समस्या सुलझाने के लिए महामार्ग के बाजू में वाटर टैंक का निर्माण किया गया है। इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पर 3 वन्यजीव अभयारण्य, 65 उड्डान पुल, 33 मोटे पुल, 274 छोटे पुल, 6 सुरंग, 65 फ्लाईओवर बनाए गए हैं। आपको बताने में खुशी होती है कि इगतपुरी से ठाणे तक का टनल का काम भी पूरा हो गया है। दूसरे चरण का भी काम पूरा होने के कारण यह महामार्ग जल्द ही ट्रांसपोर्ट के लिए खुला होने वाला है। बिजली पे चलने वाले वाहनों के लिए यह चार्जिंग स्टेशन की सुविधा उपलब्ध होने वाली है। अच्छी डिजिटल सेवा देने के लिए ऑप्टिकल फाइबर और गैस पाइपलाइन का भी निर्माण होने वाला है। इस महामार्ग की वजह से महाराष्ट्र की कनेक्टिविटी बढ़ गई है। देश की तरक्की में जैसे एजुकेशन, हॉस्पिटल और उद्योग की भूमिका होती है, वैसे ही रोड की अहम भूमिका होती है। इस महामार्ग की वजह से नागपुर, वर्धा, अमरावती, वाशिम, बुल्ढाना, जालना, छत्रपति संभाजीनगर, नाशिक, अहमदनगर, ठाणे जिले की कनेक्टिविटी बढ़ गई है। इस महामार्ग पर ड्राइवर के लिए उपयुक्त बोर्ड भी लगाए हैं। इसका इस्तेमाल करके आप अच्छी तरह से सफ़र कर सकते हो। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सौर पैनल लगाकर बिजली का भी निर्माण किया गया है। वाहतुक नियमों का पालन करके आप रात में जब सफ़र करते हो तो ऐसा नज़ारा दिखाई देता है और कोई दिक्कत भी नहीं आती। अच्छी तरह से आप सफ़र का आनंद उठा सकते हो। अगर आप एमपीएससी, यूपीएससी के स्टूडेंट हो तो इस महामार्ग के बारे में जानकारी होना आपको बहुत ज़रूरी है। अगर आप टूरिज्म के शौकीन हो तो ज़रूर एक बार इस महामार्ग पर सफ़र करके यात्रा का आनंद उठाइए और कम समय में समृद्ध महाराष्ट्र की समृद्धि पर सफ़र कीजिए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो ऐसे महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।